अस्सलाम वालेकुम। पीयूष जब 3 साल का था उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी। तब उसे उसके पिताजी शिव ने बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज़ भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला, उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नत करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया। वो दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने ये पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो सुनकर शिव के मुंह से निकल ही गया, जिसे वो अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष पैर फिसलकर स्विमिंग में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया। उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं दिया मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारी समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा लाऊं, कोई खरगोश या हिरन देखेगा तो खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहाँ के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया। फिर शिव ने सवाल पूछा कि जो कुछ समय पहले टल गया। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को क्यों टाल रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया। इस बात पर शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था, तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पुल में डुबाकर मार डाला। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद को बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब आधी रात के वक्त किया। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो जॉन ने उसका भी पेट चीरकर अतड़ियाँ बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहाँ पहुँचे तब उसकी बेटी की लाश पूल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ, पैर, सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार के साथ उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया। शिव ने सवाल किया, ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे।
एक को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें देखकर भागा था। वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में पकड़ा। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उसका उपचार चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वो सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है, इसलिए रोक मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिए। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वो शैतान मासूमों की जान लेगा। और चुनौतियों से तुम आज तक कभी डरा नहीं, भागा नहीं। इतना बोलकर वो खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन तय किया, पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने काम में जुट गए। उनके जंगल में आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे, वो दिन ढलने के बाद ही राम राम जपते हुए अपने घर चले गए, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फ़ोन करके मदद मांग ही लूँ। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए और सिगार सुलगाने लगे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज़ गार्ड की थी। शिव गेट की तरफ तेज़ी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त ज़ाया नहीं किया। वो तेज़ी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाज़ें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुनकर श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। वे दोनों मिलकर पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज़ में बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो पीयूष के साथ किसी दुनिया में ले जाएगा, और घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया, उठ के अपने बेड पर बैठ जा, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपटकर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहाँ के पुराने पंडित जी से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास शिव को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने घर जा चुके थे। शिव भी हिम्मत करके उसके साथ दो गार्ड्स और सेक्रेटरी शाम भी रुका। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की ज़रूरत होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा, तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी, उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में करने के लिए सबने उसे पकड़ लिया। उस पर उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने सबको दूर फेंक दिया।
किसी तरह दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में वह बंधा हुआ गार्ड ऐसी हरकत करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा को उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वो गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि भी किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन 100 इंसानों की बलि पूरी कर देता है तो अपने कब्र में जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए यह मायाजाल उसने रचा था ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वो हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। श्याम ने पूछा, आपको सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोनों की किताब का भंडार है। वो भंडार मुझे रात तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब